नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल एडवोकेट पिंकेश में स्वागत है। आपको धन्यवाद देना चाहते हैं कि आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं और आशा रखते हैं कि आप जुड़ कर रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर कोई कथन अच्छा लगता है तो उस वीडियो को लाइक करें और जो भी प्रश्न बनता है आपका या जिस विषय पर भी जानना चाहते हैं तो वो प्रश्न जरूर करें। जिस विषय को लेकर हम आपके बीच आए हैं या जिस विषय पर चर्चा करना चाहते हैं वह है कि एक दीवानी केस कैसे शुरू करें। एक दीवानी केस जब आप शुरू करते हैं या किसी वकील के पास पहुंचते हैं तो सबसे पहले आपके पास क्या क्या प्रश्न आता है। आप जानते हैं कि दीवानी केस कोई भी संपत्ति के मामले में होता है, तो इसमें आपके समक्ष एक वादी के समक्ष क्या क्या प्रश्न आते हैं सबसे पहले, या वकील आपसे सबसे पहले क्या प्रश्न करेगा, इस विषय पर हम लोग चलते हैं और इस क्रमशः हम लोग समझेंगे कि एक दीवानी केस क्या होता है और ये कैसे आगे बढ़ता है, कैसे रेगुलेट होता है। सबसे पहले जो आपके पास प्रश्न आता है कि लॉयर से आएगा कि भाई आप जब किसी लॉयर के पास पहुंचते हैं कि मुझे इस सब्जेक्ट पर ये केस करना है, मेरा ये मामला है जो मेरे अधिकार में नहीं है या मेरे अधिकार से दूसरा कोई लेना चाहता है या छीनने की कोशिश कर रहा है, तो सबसे पहले जो वकील आपसे प्रश्न करेगा कि भाई इस संपत्ति पर, जिस परिसंपत्ति की आप चर्चा कर रहे हैं, उस पर आपका अधिकार क्या है। सबसे फर्स्ट प्रश्न कि आपका अधिकार इस पर क्या है। दूसरा कि आपका इस पर अधिकार कैसे बनता है। संपत्ति क्या है, उस पर अधिकार क्या है और इस पर आपका अधिकार कैसे बनता है। और जो आप बताते हैं कि भाई मेरा अधिकार इस प्रकार से बनता है, ये मेरे दादा का है या फिर मेरे परिवार में फलां का था, उससे मेरा अधिकार बना, या फिर मैंने जो खरीदा है, तो इस सब्जेक्ट को प्रूव करने के लिए इस संदर्भ में या आपका विषय के संदर्भ में आपके पास अधिकार पत्र मतलब पेपर क्या क्या है। तो बहुत स्पष्ट है कि आपके अधिकार के संबंध में क्या क्या कागज हैं। इसके अलावा दोस्तों कि आपने क्या क्या प्रयुक्तियां की हैं। हमारे यहाँ आने से पहले आपने इस संदर्भ में क्या क्या प्रयुक्तियां की हैं, क्या क्या कोशिश किए हैं। आपने क्या अपने पंचायत से कोई बात की या फिर पंच लोग बैठे हैं, या नहीं तो फिर आप अगर म्यूटेशन का मामला है तो क्या सीओ ऑफिस गए हैं। तो इस तरह की जानकारियां वकील पूछेगा और ताकि वो निर्णय कर सके कि उसको कार्य कहां से प्रारंभ करना है। और जो भी आपका केस है या जो भी आपका कथन है, उस कथन से संबंधित जो भी पेपर हैं आपके पास या डॉक्यूमेंट्स हैं वो लेकर जाना है, ताकि आपका जो विद्वान वकील है वह निर्णय कर सके कि उसको और किन किन कागज़ों की ज़रूरत इस केस को शुरू करने में है, क्या क्या पेपर आपके पास उपलब्ध है। और आपका वकील अगर महसूस करते हैं कि नहीं कुछ कागज़ और ज़रूरत है, तो उसको वो संबंधित कार्यालय से निकलवाने का प्रयास भी कर सकते हैं, ताकि आपका एक मजबूत केस फाइलिंग हो सके। आपका जो फाइलिंग का पेपर अगर मजबूती से फाइल होता है तो कोर्ट में बहुत सारी समस्याओं का समाधान यूं ही हो जाता है, वो कागज खुद ब खुद कर देता है। अब इसके बाद एक वकील की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाती है। वह उस वकील का जो विवेक है, जो उसका अध्ययन है और जो उसका एक्सपीरियंस है, वह बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है यह निर्णय करना कि ये केस किस न्यायालय में जाएगा। कई सारे वकील जो होते हैं हमारे समाज के, हमारे अगल बगल के, वो वहीं पर जाकर फंस जाते हैं कि यह केस किन धाराओं में और किस कोर्ट में, राजस्व न्यायालय में या दीवानी न्यायालय में, कहाँ पर जाकर ये फाइलिंग होगी। ये एक वकील की जो क्षमता है, अध्ययन क्षमता और उनका जो अनुभव है, उसके आधार पर
डिपेंड करता है। अगर मान लीजिए आपका सब कुछ पेपर बहुत सही है, सारी व्यवस्था सही है, लेकिन अगर आपका फाइलिंग सही से नहीं हुआ तो आपका वो सारा बहुत महत्व नहीं रह जाता है, फिर से वो आपको 0 डिग्री पे हो जाता है। तो यहाँ पे आपके वकील का जो निर्णय क्षमता है, जो वकील की जानकारी है, वह बहुत महत्व रखती है। तो उसके बाद उस समय में आपको यह निर्णय जो वकील करते हैं उसमें 2-3 चीज़ों को देखना बहुत ज़रूरी होता है। सबसे पहले कि ये जो संपत्ति है, जिस संपत्ति के लिए यह विवाद हो रहा है, वह किस प्रकार की संपत्ति है। एक रेवेन्यू संपत्ति है, खेतीबाड़ी की ज़मीन है, या सिविल संपत्ति है। साथ ही उसका मूल्यांकन किया जाएगा कि उसकी अवस्थिति कहाँ है, यहाँ यानी कि वो उसकी स्थिति कहाँ है, वो कहाँ पर स्थित है। अगर यह एक कृषि भूमि है तो इसका न्यायालय राजस्व न्यायालय होगा, और अगर यह मान लीजिए ये प्रॉपर्टी होती है, सिविल प्रॉपर्टी है, तो ये दीवानी न्यायालय में होगा। कभी कभी स्पेशल रिलीफ एक्ट के मामले में सारे के सारे मामले सिविल में उसको लिए जाते हैं। जैसे कि स्पेशल रिलीफ एक्ट के अंतर्गत जो रेमेडी का प्रयोग किया जाता है, तो वो खेती का मामला भी हो तो उसको सिविल में लिया जाता है। लेकिन सामान्यतया अगर खेत से संबंधित है तो उसको राजस्व न्यायालय में डाला जाता है, और अगर मकान, दुकान, इससे संबंधित मामला है तो आपको दीवानी न्यायालय में उसको रखा जाता है। इसके साथ ही न्यायालय की जो प्रक्रिया है वह शुरू हो जाती है। बस इस वीडियो में इतना ही, और हम अगले वीडियो में पूरी जो दीवानी केस की प्रक्रिया है उसको बताएंगे, कि एक शॉर्ट में 5 मिनट में बताएंगे कि पूरी दीवानी केस की प्रक्रिया कैसे चलती है और कैसे बढ़ती है। आपसे एक बार और आग्रह विनती करेंगे कि हमारे इस चैनल को, हमारा ये चैनल नया चैनल है, इसको सब्सक्राइब करें। इस पर हम लोग रेगुलर वीडियो देंगे, और हम अगर हमारा कोई वीडियो पसंद आता है तो आप उसको लाइक करें। जो कमियां रह जाती हैं वो भी बताएं, क्या जानना चाहते हैं, किस सब्जेक्ट पर जानना चाहते हैं वो भी बताएं, तो हम उस सब्जेक्ट पर वीडियो बनाने का प्रयत्न करेंगे, आपके समक्ष लाने का प्रयत्न करेंगे। और अगर कोई समस्या है तो वह भी आप हमारे इनबॉक्स में नीचे डाल सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर और जो घंटी का बटन है उसको दबाएं ताकि आपको वीडियो समय से मिलता रहे।